गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए? कौन से कॉलेज का वैल्यू ज्यादा होता है? कौन से कॉलेज के अंदर ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे कि भैया कौन सा कॉलेज चूज करें, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा होता है या प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है, कौन से कॉलेज का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज चूज करता हूँ तो मेरे मतलब सिक्योर है मेरा डिग्री या नहीं है, क्या बेनिफिट मिलता है मेरे को। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको बेसिकली कंपैरिजन करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज करें या प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए, दोनों के बीच में क्या बेनिफिट होता है और आपको जो है कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। एंड दोस्तों, वीडियो के ऊपर जाने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियोस को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के अंदर कंपैरिजन करने के लिए मैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का आपको क्लियर कर देता कि एक्चुअल में ये होते क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज क्या होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एस्टेब्लिश जो है किसी संस्था के थ्रू ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है इन दोनों के बीच में कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट कर रही होती है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसको जो फंडिंग है वो कोई प्राइवेट संस्था है, कोई सोसाइटी होगी, जो कोई ट्रस्ट हो गया, वो उसको फंडिंग करता है। तो ये फर्क हो गया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कि एक्चुअल में वो होते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अगर पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ इसके एफिलिएशंस एंड अप्रूवल्स के ऊपर कि कौन कौन से एफिलिएशंस गवर्नमेंट कॉलेज को चाहिए होते हैं, कौन से अप्रूवल्स प्राइवेट कॉलेज को चाहिए। तो इस पैरामीटर्स के ऊपर दोनों कॉलेजेस को बराबर जो है वो एफिलिएशंस एंड अप्रूवल चाहिए होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। अगर कॉलेज को एस्टेब्लिश करना है तो उनके लिए जो एक्ट होता है, जो भी उनका ऑर्डिनेंस वगैरह होता है, वो पास करना पड़ता है सभी के लिए। अगर उनको टेक्निकल कोर्स रन करना है तो उनको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूवल लेना पड़ता है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। फार्मेसी कोर्सेज रन करने तो पीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रूवल्स के मामले में दोनों कॉलेजेस को जो है बराबर अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, एफिलिएशंस लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज को थोड़ा रिलैक्सेशन होता है कि ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज तो इनको आईसीटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, नहीं, तो दोनों के पास अप्रूवल बराबर होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं इसके अंदर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करूं तो इस मामले में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो थोड़ा सा आगे हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बनता है उसके बाद उसका मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 वो खराब होते जाता है। मतलब मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं होता तो चीजें इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती वहां पे, तो धीरे धीरे वो स्टाफ खराब होता जाता है। एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज का बात करूं तो वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास मिलेगा। मीन्स अगर कई कई कॉलेजेस के अंदर तो ऐसा कि 5 स्टार होटल वाला फीलिंग आता है। जैसे आप रिसेप्शन के ऊपर जाते हैं तो बहुत जबरदस्त इंटीरियर उन्होंने लगा के रखता है, एसी रूम्स होते हैं, बेंचेस वगैरह जो क्लास रूम्स है काफ़ी हाई रहते हैं। एंड स्मार्ट क्लासरूम्स का बात करूं तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर थोड़ा कम रहती है। एक दो स्मार्ट क्लासरूम मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा आगे रहते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। नेक्स्ट बात करता हूँ फैकल्टी का। तो फैकल्टी के मामले में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको हाई क्वालिफाइड जो है फैकल्टीज मिलते हैं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलते हैं, और जो फैकल्टी है वो एक प्रोसीजर के थ्रू जो है रिक्रूट होता है। लाइक कोई भी प्रोफेसर है आपका तो वो नेट या पीएचडी ही होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और एक प्रोसेस के थ्रू लाइक इंटरव्यूज हो गए या फिर ऐसे भी वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है रिक्रूट होता है कॉलेज के अंदर। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस वैसे तो क्वालिफिकेशन दोनों का बराबर है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के। कोई भी कॉलेज है या कोई भी आपने टीचिंग स्टाफ रखना है उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया जो डिफाइन किया गया है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में वो सेम रहेगा। बट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो प्राइवेट कॉलेजेस में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट थोड़ा सा इजी रहता है। वहाँ पे आपको फ्रेशर भी मिल जाते हैं, कई बार टीचर्स, यंग टीचर्स मिलते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, और एक्सपीरियंस्ड भी मिलते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज हाई सैलरीज पे करने से बचने के लिए जो ज़्यादातर एज अ फ्रेशर्स या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है वो फैकल्टीज हायर करते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन वाइज जो है वो दोनों बराबर ही होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का हो। ठीक है,
नेक्स्ट बात करता हूँ फीस के ऊपर। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर फीस बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को फंडिंग जो है गवर्नमेंट कर रही होती है, तो मतलब स्टाफ का सैलरी वगैरह गवर्नमेंट पे कर रहा होता है, तो फीस का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज रन ही स्टूडेंट्स की फीस के ऊपर होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में कहीं ज़्यादा हाई फीस मिलता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज से, तो इस मामले में गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा सा आगे हैं। नेक्स्ट बात करूं टाई अप्स एंड एक्सप्लोजर का, तो इस मामले में प्राइवेट कॉलेज थोड़ा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है आपको बहुत सारे टाई अप्स मिलेंगे, चाहे फिर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ हो, इंडस्ट्री लिंकेज हो, या फिर बाकी सारी चीज़ें हों। इस केस में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको टाई अप्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के एक नॉर्म वही चीज़ है कि नॉर्म्स के एक प्रोसीजर के थ्रू चलता है। प्राइवेट कॉलेज जो है खुले होते हैं, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक्सप्लोजर ज़्यादा मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है जो पर्सनैलिटी हो गया बच्चे का, ओवरऑल पर्सनैलिटी हो गया, उनका एक्सप्लोजर है, उनके जो स्किल्स हैं उनको काफ़ी एनहेंसमेंट मिलता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जो उन्होंने टाइप्स करके रखे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ करें या सॉरी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ करें या इंडस्ट्री लिंकेज के साथ करें, इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो थोड़ी ज़्यादा मिलते हैं। एक्सप्लोजर वाइज प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। नेक्स्ट लास्ट में बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट वाइज कौन सा कॉलेज अच्छा होता है? तो यार देखो, पहले वो चीज़ होती थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ही कंपनीज ज़्यादा विजिट करती थी, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कम आती थी, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के में तो कंपनीज जाएंगी ही, एज कंपेयर टू वो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज है, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा जाती हैं। और इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि उनका जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कंपनीज के अंदर। मान लीजिए एक साल में, इस साल मतलब कंपनी का कैंपस के अंदर आई और कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के गई अपनी कंपनी के अंदर, तो बच्चे वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं वो चीज़ मैटर करती है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी वापस आएगी या नहीं आएगी। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आएगी, एंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो शायद ही वो दोबारा कैंपस के अंदर आएगी। तो प्लेसमेंट वाइज अभी क्या है कि दोनों ही बराबर चलते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के अंदर ज्यादा कंपनीज आना स्टार्ट हो गई हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। एट लास्ट में बात करता हूं कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज का वैल्यू ज्यादा है। तो जहां पे मैं वैल्यू का बात करूं तो देखो यार, वैल्यू डिपेंड करता है कॉलेज के एलुमनी बेस और उसकी गुडविल के ऊपर। गुडविल वाला एग्जांपल मैंने आपको प्लेसमेंट वाले सेशन में दे दिया कि अगर प्लेसमेंट वाइज बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वापस वो कंपनीज उनको हायर करने के लिए दोबारा कैंपस के अंदर आएंगी, एंड दोबारा मतलब बच्चों को जो एक होता है ना कि एम्प्लॉयर परसेप्शन होता है किसी भी कॉलेज को लेकर के, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो गुडविल और एलुमनी बेस डिपेंड करता है किसी भी कॉलेज की वैल्यू के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे आपके एक्रेडिटेशन कौन कौन से हैं, कॉलेज का स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कॉलेज की वैल्यू के ऊपर। एंड बात करूँ कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए, तो इसमें भी यार देखो पैरामीटर्स काम करते हैं कि कॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा है, कॉलेज आपको वो चीज़ें दे पा रहा है, क्योंकि 3 से 4 साल आपने इन्वेस्ट करने होते हैं वहाँ पे, एक चीज़ से आपका दूसरा घर होता है 3 से 4 साल के लिए। तो आपको वो कॉलेज वो सारी चीज़ें दे पा रहा है, आपके स्किल को इन्हेंस कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, आपको एक्सप्लोजर दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ती हैं आपको कि कॉलेज आपको वो चीज़ें दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ठीक है। फिर चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। और वन मोर थिंग कि अगर ये चीज़ देखूँ कि यार गवर्नमेंट कॉलेज का वैल्यू ज़्यादा होता है, चाहे फिर 2 साल पुराना कॉलेज हो, और प्राइवेट कॉलेज का वैल्यू कम होता है, वो 20 साल पुराना कॉलेज, तो ऐसा नहीं होता। जो 20 साल पुराना कॉलेज है उसका एल्यूमिनी बेस हमेशा ही ज़्यादा बैठेगा, उसका गुडविल ज़्यादा होगा, वेल नॉन कॉलेज होगा। और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, अगर वो 2 या 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, उसका एल्यूमिनी बेस कम है, उसका रिक्रूटिंग और गुडविल थोड़ा कम है, तो हमेशा वैल्यू में एम्प्लॉयर के लिए वो थोड़ा सा परसेप्शन उसके लिए कम रहेगा एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट कॉलेज है जो कि 20 ईयर्स पुराना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी भी कॉलेज को चूज करते टाइम। तो अगर वैल्यू का बात करूँ तो वैल्यू दोनों ही अच्छे होते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, बट डिपेंड करता है उनका एडमिन बेस कैसा है, गुडविल कैसा है कॉलेज का, और आपको कितना ज़्यादा वो एक्सपोजर दे रहे हैं, जो आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ज़्यादा वो बिल्डअप कर पा रहे हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में।
अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, हैंडल्स आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।